नमस्कार। संभव डिजिटल ऐप पे आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन बात करेंगे नए टॉपिक जिसका नाम है फोटो केमिस्ट्री की। देखिए, आज अपन क्या पढ़ेंगे? फोटो केमिस्ट्री। ठीक है। फोटो केमिस्ट्री की अगर अपन बात करें तो अपन ने कहा सबसे पहले अपन को ये पढ़ना होता है कि ये जो प्रकाश रसायन है ये है क्या, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, ये सब चीजें अपन को पढ़नी है। ठीक है जी। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहले अपन ने कहा कि अपन रसायन यानी केमिस्ट्री में अपन क्या पढ़ते हैं, तो अपन ने कहा अपन पढ़ते हैं एक अभिक्रिया। ठीक है। अभिक्रिया क्या होती है? तो अपन ने कहा कोई भी रिएक्टेंट होता है उससे क्या बनता है? प्रोडक्ट। जैसे ये ए और बी था, इनके बीच का बॉन्ड तोड़ के अपन ने क्या बना दिया? कोई भी प्रोडक्ट। ठीक है। तो अपन ने कहा क्रियाकारक से उत्पाद बनना क्या कहलाता है? एक अभिक्रिया कहलाता है। तो देखिए, एक जो अभिक्रिया होती है उसके अंदर अपन बात करें तो अपन ने कहा अभिक्रिया प्रारंभ कैसे होती है, तो अपन ने कहा पहले यहाँ जो बंद होते हैं वो टूटते हैं और नए जो बंद होते हैं वो बनते हैं, जिससे फिर अपन को यहाँ क्या मिलते हैं? उत्पाद प्राप्त होते हैं। ठीक है। अब ये जो बंद का टूटना है ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए, ज्यादातर जो अपन केमिस्ट्री में रिएक्शंस पढ़ते हैं उसमें बंद को तोड़ने के लिए अपन डायरेक्ट इसमें क्या देते हैं? ऊर्जा, या अपन क्या देते हैं? ऊष्मा देते हैं। ठीक है। इसलिए जनरली केमिस्ट्री में जो रिएक्शंस पढ़ी जाती हैं उनको अपन कौन सी अभिक्रियाएं कहते हैं? ऊष्मीय अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है। जैसे एक एग्जांपल दे दूं, नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन कन्वर्ट इनटू 2NH3। ठीक है। तो इसमें ये दोनों मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं? अपन ने कहा NH3 अमोनिया का निर्माण कर रहे हैं। ये एक प्रकार की क्या हो गई? अभिक्रिया। इसमें अपन को क्या कहेंगे? या तो ऊर्जा देनी पड़ेगी या ऊर्जा लेनी पड़ेगी। इसके आधार पर अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक अभिक्रिया जो होती है उनको अपन कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? ऊष्माक्षेपी। और एक जो अभिक्रिया होती है उनको अपन कौन से कहते हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है अपने पास में। तो अपन ने कहा ये तो होती है किसमें? ऊर्जा के आधार पर। ठीक है, ऊष्मीय अभिक्रिया। लेकिन आज जो अपना टॉपिक है वो क्या है अपने पास में? प्रकाश रसायन। तो अपन कहेंगे प्रकाश रसायन क्या होता है? तो अपन ने कहा ऐसी अभिक्रियाएं होंगी जिसमें बंध का टूटना या बंध का बनना किस पर निर्भर करता है? तो अपन कहेंगे प्रकाश पर निर्भर करता है। प्रकाश का मतलब यहाँ पर अपन किससे ले रहे हैं? फोटोन से ले रहे हैं। ठीक है। यानी ऐसी अभिक्रियाएं जो फोटोन के या तो किससे प्रारंभ होती हैं? अवशोषण से, और या फिर किससे प्रारंभ होती हैं? उत्सर्जन से प्रारंभ होती है। क्या कहलाती है? प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती है। और ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को पढ़ना क्या कहलाता है? प्रकाश रसायन कहलाता है। ठीक है। तो क्या कहेंगे अपन? देखिए, अपन ने कहा कि प्रकाश रसायन की डेफिनेशन क्या लिखेंगे? तो अपन कहेंगे ऐसी रिएक्शंस, ऐसी अभिक्रियाएं जो फोटोन के अवशोषण, या फोटोन लिख सकते हैं या प्रकाश लिख सकते हैं। ठीक है। फोटोन या प्रकाश के अवशोषण या उत्सर्जन से प्रारंभ होती हैं, प्रारंभ होती है, क्या कहलाती हैं? अपन ने कहा प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है। तो ये तो हो गई प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं। अभिक्रियाएं कहलाती है, कहलाती है। और इन अभिक्रियाओं को पढ़ना क्या कहलाता है? प्रकाश रसायन। तो क्या लिख सकते हैं? तथा इन्हें पढ़ना तथा इनका अध्ययन करना, इनका अध्ययन करना क्या कहलाता है? फोटोकेमिस्ट्री या प्रकाश रसायन। ठीक है। अब देखिए, फोटोन की अगर अपन बात करें तो ये अलग अलग प्रकार के किससे संबंधित होती है? विद्युत क्षेत्र से संबंध होती है। यानी इसमें विभिन्न प्रकार की किनका अवशोषण हो सकता है? तो अपन ने कहा विद्युत चुंबकीय विकिरणों का। ठीक है। अब ये विद्युत चुंबकीय विकिरणें होती हैं, ये अपनी ऊर्जा या अपन कहें लैम्डा के आधार पर अलग अलग प्रकार की होती हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि प्रकाश रसायन जो होती है इसमें सामान्यतः किसको काम में लिया जाता है? या तो दर से, या फिर कौन सा क्षेत्र काम में लिया जाता है? पेराबैंगनी विकिरणें। ठीक है। अपन बात करें इनकी, यानी रेंज 200 नैनोमीटर से लेके कितनी हो सकती है इनकी?
800 नैनोमीटर तक का प्रकाश क्षेत्र जो आता है वो किस में आता है, अपने इन रिएक्शंस में। ठीक है जी, तो अपन बात करते हैं यहाँ पर इसमें फर्स्ट क्वेश्चन की। देखिए इस यूनिट का सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि अभिक्रियाएं जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। तो अपन ने कहा 2 प्रकार की होती हैं। सबसे पहली जो अभिक्रिया होती है उसको अपन क्या कहते हैं, उष्मीय अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो अपन को ये पढ़ना है कि उष्मीय अभिक्रियाएं हैं वो क्या होती है। देखिए उष्मीय अभिक्रियाएं क्या होती है, तो अभी आपको मैंने बता दिया, जो किसकी उपस्थिति में होती है, उष्मा की उपस्थिति में। तो क्या कहेंगे, ये हमेशा किसकी उपस्थिति में होती है, तो अपन ने कहा ये उष्मा की उपस्थिति में होती है। ठीक है, या तो उष्मा का क्या होगा, अवशोषण, या उष्मा का क्या होगा, उत्सर्जन। ठीक है, दूसरी बात करें इनकी, अगर अपन बात करें तो इनको अपन क्या कहते हैं, अंधेरी अभिक्रियाएं भी कह सकते हैं। ठीक है, अंधेरी अभिक्रिया बोल सकते हैं, या फिर अपन इनको क्या बोला जा सकता है, डार्क रिएक्शन से बोलते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर ये प्रकाश की अनुपस्थिति या उपस्थिति दोनों में संपन्न हो सकती है। नेक्स्ट अगर बात करें अपन, तो अपन ने कहा इन अभिक्रियाओं के अंदर अपन बात करें तो यहाँ पर ताप, दाब या फिर सांद्रता, ठीक है, या फिर अपन लिख सकते हैं क्या, उत्प्रेरक। ठीक है, इन सब के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, अभिक्रिया की क्रिया विधि का वेग जो है उसको कम या फिर क्या कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, इनके लिए अगर बात करें तो ये अपने पास में कैसी प्रकृति की होती है, बिल्कुल ही सिंपल होती है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अपन ने कहा PCl5 है। ठीक है, इसको अपन जब क्या करते हैं, उच्च ताप पे गर्म करते हैं तो ये टूट जाता है, किसमें, PCl3 प्लस Cl2 में। ठीक है, सारे के सारे जो प्रोडक्ट हैं वो कौन सी अवस्था में है, गैसीय अवस्था में। तो ये एक प्रकार की कौन सी अभिक्रिया हो गई, उष्मीय अभिक्रिया। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल अभी पढ़ाया था आपको, क्या था, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, कन्वर्ट हो रहा है किसमें, 2NH3 में, ये भी ले सकते हैं। या एक और एग्जांपल ले ले, अपन ने कहा हाइड्रोजन गैस है प्लस Cl2 गैस है। ठीक है, ये दोनों मिलकर क्या बना रही हैं, 2HCl गैस बना रही है। तो इन अभिक्रियाओं की अगर अपन बात करें तो इन सब के अंदर या तो ये अभिक्रियाएं क्या होंगी, उष्मा के कारण उष्मा क्षेपी, या फिर क्या हो जाएंगी, उष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है जी, तो आपको ध्यान रखना है कि ये अभिक्रियाएं जो होती हैं वो प्रकाश की, ये ध्यान रखना है, ये अभिक्रियाएं जो हैं ये प्रकाश की उपस्थिति में भी हो सकती है और अनुपस्थिति में भी हो सकती है। यानी यहाँ पर प्रकाश जो होता है उसका कोई भी रोल नहीं है। ठीक है, तो या तो इनमें उष्मा निकलेगी या इनको उष्मा देनी पड़ेगी। यानी बेसिकली जो है उष्मीय अभिक्रियाएं किसकी उपस्थिति में संपन्न होती हैं, तो अपन कहेंगे उष्मीय अभिक्रिया संपन्न होती है किसकी उपस्थिति में, उष्मा की उपस्थिति में। ठीक है, अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट की। देखिए नेक्स्ट क्या है, तो अपन ने कहा सेकंड अभिक्रिया। सेकंड अभिक्रियाओं को क्या कहा जाता है, तो अपन ने कहा प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं। देखिए प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, तो अपन ने कहा एक तो इन अभिक्रियाओं को सबसे पहला यही है कि ये किसकी उपस्थिति में होती है, तो अपन ने कहा या तो प्रकाश या फिर अपन इसको क्या कह सकते हैं, फोटोन के। ठीक है, यानी बिना फोटोन या बिना प्रकाश जो है उसके ये अभिक्रियाएं प्रारंभ नहीं होती है। ठीक है, उदाहरण देखिए इसका, अगर मैं बात करूं किसके, प्रकाश संश्लेषण की। ठीक है जी, अपन ने कहा अपने पास में एक एग्जांपल है क्या, फोटोसिंथेसिस। क्या होता है फोटोसिंथेसिस, अपन ने कहा हरे पेड़ पौधे जो होते हैं उनमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये क्या करते हैं, तो अपन ने कहा 6CO2। ठीक है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको मिलाते हैं किसके साथ में, 6H2O लिक्विड के साथ में, और इससे मिलकर क्या बनाते हैं, C6H12O6। ये तो क्या बन गया, ग्लूकोज। ठीक है जी, और यहाँ पर साथ में क्या निकल जाती है, 6O2 गैस बाहर। ये जो रिएक्शन है ये किसकी है, प्रकाश संश्लेषण की। ठीक है, यहाँ दो चीजों की आवश्यकता होती है, एक तो हरे पेड़ पौधे ही कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि उनमें कौन सा वर्णक पाया जाता है, क्लोरोफिल। ओके, और दूसरा ये रिएक्शन होती है ये केवल और केवल किसकी उपस्थिति में होती है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। और सूर्य का प्रकाश जो होता है वो एक प्रकार का क्या होता है, विद्युत चुंबकीय विकिरण होता है, या अपन कहें
कि यहाँ पर जो प्रकाश आता है वो किसके रूप में आता है, फोटोन के रूप में। ठीक है, तो ये पेड़ पौधों में केवल दिन के समय होती है, यानी दिन का जब समय होता है तो पौधे जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को तो क्या करते हैं, ग्रहण, और यहाँ से ऑक्सीजन गैस जो होती है उसको क्या करते हैं, प्रकृति में मुक्त करते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे अंधेरा हो जाता है, सूर्य क्या है, अस्त हो जाता है, उसके बाद में पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो सकती। इसका मतलब प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं केवल और केवल किसकी उपस्थिति में संपन्न होती हैं, प्रकाश की उपस्थिति में। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं, इन अभिक्रियाओं को अपन कौन सी अभिक्रियाएं कहेंगे, तो अपन ने कहा उनको डार्क रिएक्शन कहा था, तो इनको अपन क्या कहेंगे, लाइट रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पर एक ही चीज आवश्यक है और वो क्या है, तो अपन ने कहा यहाँ पर आवश्यकता किसकी होती है, या तो फोटोन के अवशोषण की, ठीक है, फोटोन के अवशोषण की, या फिर फोटोन के उत्सर्जन की। ठीक है, बाकी यहाँ पर कोई भी अगर अपन ले लें, जैसे ताप ले लें, दाब ले लें, अपन ने कहा सांद्रता ले लें, या फिर अपन क्या ले लें, उत्प्रेरक ले लें। ठीक है, इन सब का कोई भी प्रभाव है वो अभिक्रिया के ऊपर नहीं पड़ता। जैसे आप रात के समय चाहे पेड़ पौधों के आसपास CO2 गैस की मात्रा को कितना भी बढ़ा दें, जल की मात्रा को कितना भी बढ़ा दें, क्लोरोफिल की मात्रा को कितना भी बढ़ा दें, कभी भी प्रकाश संश्लेषण है वो नहीं होगा। ठीक है जी, तो ये अभिक्रियाएं जो होती हैं जो केवल और केवल फोटोन के अवशोषण या उत्सर्जन से प्रारंभ होती हैं, क्या कहलाती हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं, और ऐसी अभिक्रियाओं का अध्ययन करना क्या कहलाता है, प्रकाश रसायन कहलाता है। ठीक है, तो अब अपने पास में यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है कि ऊष्मीय अभिक्रियाएं और प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या लिखो, अंतर। तो देखिए ये है इस यूनिट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या पूछा जाता है, एक तरफ तो लिख देते हैं क्या, ऊष्मीय अभिक्रियाएं, एक तरफ अपन क्या लिखेंगे, सेकंड जो अपन को मुख्य पढ़नी है कौन सी है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है, और आपसे पूछा जाएगा इन दोनों में क्या बताओ अंतर, एक एक करके पढ़ते हैं अपन। देखिए सबसे पहला अंतर, इनकी अगर अपन बात करें तो अपन ने कहा यहाँ पर इन अभिक्रियाओं को प्रारंभ करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऊष्मा की, तो क्या कहेंगे, ऊष्मा के उत्सर्जन, ऊष्मा के उत्सर्जन या फिर अवशोषण से प्रारंभ होती है, अवशोषण से प्रारंभ होती है। ठीक है जी, इधर अपन बात करेंगे सेकंड, तो अपन ने कहा यहाँ पर इन अभिक्रियाओं को प्रारंभ करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, या तो फोटोन या फिर प्रकाश, तो क्या कहेंगे, फोटोन या प्रकाश की उपस्थिति क्या होती है, आवश्यक होती है। यहाँ पर ये हो गया इस तरह से। दूसरा अंतर देखिए सेकंड, इनकी अगर अपन बात करें तो अपन ने कहा ये अभिक्रियाएं होती हैं, ये प्रकाश की उपस्थिति, ठीक है, या फिर अनुपस्थिति, दोनों में संपन्न हो सकती है, अनुपस्थिति में संपन्न हो सकती है, संपन्न हो सकती है। ठीक है, इनकी अगर बात करें तो क्या कहेंगे, ये केवल और केवल किसकी उपस्थिति में संपन्न होगी, प्रकाश, ये केवल प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती हैं, ये केवल प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है। नेक्स्ट देखिए थर्ड बात करते हैं, इन अभिक्रियाओं की अगर अपन बात करें तो अपन ने कहा इन अभिक्रियाओं को कौन सी रिएक्शंस कहते हैं अपन, अंधेरी अभिक्रियाएं, या फिर क्या कहा जाता है, डार्क रिएक्शन कहा जाता है। इन अभिक्रियाओं की बात करें तो इन अभिक्रियाओं को अपन कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, प्रकाशीय अभिक्रियाएं, या फिर क्या कहा जाता है, लाइट रिएक्शन। ठीक है जी, नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए इन अभिक्रियाओं पर क्या करते हैं, ताप, दाब, सांद्रता, ठीक है, आदि का प्रभाव पड़ता है, आदि का प्रभाव पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। इनकी अगर बात करें तो अपन ने कहा इन अभिक्रियाओं पर ताप, दाब या फिर सांद्रता, या फिर क्या लिख सकते हैं, उत्प्रेरक, या एक नाम आता है
इन सब की जगह क्या कहते हैं, बाह्य कारकों का, बाह्य कारकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है जी। तो इन अभिक्रियाओं का जो वेग है वो अपने अकॉर्डिंग रहेगा, अपन किसी भी बाह्य परिस्थिति को चेंज करके इन अभिक्रियाओं का जो है वो वेग चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखिए, इनकी अगर बात करें तो ये अभिक्रियाएं पूरी केमिस्ट्री में अपन जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन ही पढ़ते हैं, तो इनकी प्रकृति कैसी होती है, सरल। तो क्या लिखेंगे, इनकी प्रकृति सरल होती है, सरल होती है। ठीक है जी। इधर बात करेंगे तो क्या कहेंगे, इन अभिक्रियाओं की प्रकृति कैसी होती है, जटिल। ये जटिल अभिक्रियाएं होती हैं, ये जटिल अभिक्रियाएं होती है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट अगर बात करें तो अपन क्या कहेंगे, इन अभिक्रियाओं के लिए क्या कह सकते हैं, डेल जी का मान, डेल जी क्या होता है, गिब्स मुक्त ऊर्जा। गिब्स मुक्त ऊर्जा की अगर मैं बात करूं तो अपन ने कहा डेल जी जो है उसके दो मान होते हैं, एक मान कौन सा होता है, पॉजिटिव, एक मान कौन सा होता है, नेगेटिव। पॉजिटिव जिसके लिए होता है उन अभिक्रियाओं को अपन कौन सी अभिक्रियाएं कहते हैं, अस्वतः, और नेगेटिव जो होता है उन अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं, स्वतः। स्वतः और अस्वतः का मतलब क्या है, स्वतः अभिक्रियाएं जो होती हैं जिनको करवाने के लिए किसी भी बाह्य कारक की आवश्यकता नहीं होती, जो अपने आप संपन्न होती है, वो अभिक्रियाएं कौन सी होती हैं, स्वतः। और जो अपने आप संपन्न नहीं होती वो अभिक्रियाएं कौन सी होती हैं, अस्वतः। तो देखिए नेक्स्ट अगर अपन इनके लिए बात करें तो क्या कहेंगे, इन अभिक्रियाओं के लिए, इन अभिक्रियाओं के लिए डेल जी, गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन का मान कैसा होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है। यानी ये अभिक्रियाएं जो होती हैं वो सामान्यतः कैसी प्रकृति की होती है, स्वतः प्रकृति की होती है। इनके लिए बात करें तो इन अभिक्रियाओं के लिए डेल जी का मान जो है वो सामान्यतः कैसा होता है, पॉजिटिव। यानी ये जो अभिक्रियाएं हैं ये सामान्यतः कौन सी प्रकृति की होती हैं, अस्वतः प्रकृति की। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगर अपन अंतर की बात करें तो बनेगा, इधर अपन कौन सी अभिक्रियाएं लिख रहे हैं, ऊष्मीय, इधर अपन कौन सी अभिक्रियाएं लिख रहे हैं, प्रकाश रासायनिक। देखिए नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो बनेगा, इन अभिक्रियाओं के लिए बात करेंगे चयन नियमों की। देखिए ये यहाँ पर गए तो ये क्या कहेंगे, ये सामान्यतः है, सामान्यतः चयनित नहीं होती। ठीक है। यानी इसमें किसी भी प्रकार के सिलेक्शन रूल है उनका उपयोग नहीं किया जाता, तो ये सामान्यतः चयनित नहीं होती है। ठीक है। लेकिन अगर इनकी बात करें तो अपन ने कहा ये अभिक्रियाएं जो है ये कैसी होती हैं, चयनित होती है। ये अभिक्रियाएं सेलेक्टिव होती हैं, चयनित होती हैं। अब इनमें चयन नियम जो है वो कैसे होते हैं उनकी बात करेंगे अपन आगे की क्लासों में। नेक्स्ट बात करते हैं, इन अभिक्रियाओं के लिए अगर अपन बात करें तो कहेंगे, इन अभिक्रियाओं के लिए जो ताप गुणांक का मान है वो क्या रहता है, अधिक रहता है। ठीक है। तो इन अभिक्रियाओं का ताप गुणांक क्या पाया जाता है, अधिक होता है। इनके लिए अगर बात करेंगे तो इन अभिक्रियाओं में, ठीक है जी, ताप गुणांक का जो मान है वो क्या रहता है, काफी कम रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं इनके एग्जांपल्स की। तो अपन ने कहा ऊष्मीय अभिक्रियाओं के एग्जांपल हैं वो अभी आपको बताए थे, उसके अलावा भी आप बहुत सारे एग्जांपल्स हैं उनको ले सकते हो। जैसे कोई भी एक रिएक्शन जो आपको याद आ रही है, वो आप जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर रिएक्शंस पढ़ते हैं वो सारी की सारी कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं, ऊष्मीय अभिक्रियाएं होती हैं। तो अपन ने कहा जितनी भी रिएक्शंस को पढ़ते हैं वो कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं, ऊष्मीय अभिक्रियाएं। पर जनरली जो मैंने आपको लास्ट 3 एग्जांपल बताए थे उनकी बात कर लेते हैं, क्योंकि वो एग्जांपल जो है यहाँ पर वो ज्यादा दिए जाते हैं। तो अपन ने कहा कौन कौन से एग्जांपल पढ़े थे, तो एक तो पढ़ा था अमोनिया वाला, मैं दोबारा से लिख देती हूँ। तो ये हो जाएगा कौन सा, N2 प्लस 3H2। दूसरा क्या हो जाएगा, PCl5 वाला। तो क्या कहेंगे ये किस में टूटता है, PCl3 प्लस Cl2 में। एक क्या लिख सकते हैं, HCl, HCl वाले को किस में तोड़ देंगे अपन, H2 प्लस Cl2 को। ठीक है। तो ये एग्जाम्पल जो है आपको इसमें याद रखने हैं। इनकी बात करते हैं। देखिए ये फोटोन के अवशोषण से प्रारंभ होगी, तो एक तो एग्जाम्पल हो जाएगा इसका कौन है,
प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, अभी मैंने बता दिया था प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया क्या होती है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, क्या कहेंगे, किसी भी अभिक्रिया में अगर क्या बनते हैं, मुक्त मूलक, तो मुक्त मूलकों का निर्माण जो होता है, जैसे HBr है, उसको अपन तोड़ दें किसमें, 2 ले लें, H2 प्लस Br2, तो ये अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया होती है, मुक्त मूलक अभिक्रिया। नेक्स्ट देखिए, अगर अपन बात करें प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं की, तो अपन ने कहा इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं, जैसे बहुलकीकरण अभिक्रियाएं होती हैं, या प्रकाश संश्लेषण अभिक्रियाएं होती हैं, या प्रकाश विद्युत प्रभाव अभिक्रियाएं होती हैं। तो ये सब जो अभिक्रियाएं हैं, ये किसके उदाहरण होते हैं, प्रकाश रासायनिक का। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पर किसकी, बहुलकीकरण अभिक्रिया। बहुलकीकरण क्या होती है, बहुलक बनने की जो अभिक्रिया है वो क्या कहलाती है, बहुलकीकरण। जैसे अपन ने कहा ये लिया अपन ने CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या है अपने पास में, अपन ने कहा ये एथीन है, इसके बहुत सारे अणु काम में ले लें, N अणु काम में ले लें, तो अपन ने कहा N अणु काम में लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बॉन्ड तो टूट जाएगा, और ऐसे बहुत सारे CH2 ये अभिक्रिया आपस में जुड़ जाएगी। इसको अपन क्या कहते हैं, पॉलीथीन कहते हैं। ठीक है ना, पॉलीथीन का मतलब है पॉली एथीन, यानी एथीन जो है उसकी बहुत सारी इकाइयां हैं, वो आपस में जुड़कर किसका निर्माण कर देती है, बहुलक का निर्माण कर देती है। तो ये जितने भी हैं ये सारे के सारे एग्जाम्पल होते हैं किसका, अपन ने कहा प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं के। अब देखिए इसके अलावा अगर अपन बात करें तो अपन ने कहा प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं में और कौन कौन आते हैं, तो अपन ने कहा ऑक्सीकरण है, अपचयन वगैरह है, ये सब भी किसके एग्जाम्पल होते हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं का। या फिर सबसे अच्छा उदाहरण ले तो अपन ने कहा सौर विकिरणों का उपयोग करते हैं। जैसे अपन अगर धूप में जाके बैठते हैं तो अपन को क्या मिलता है, विटामिन डी मिलता है, और ये विटामिन डी जो अपन प्राप्त करते हैं सूरज से, वो भी एक प्रकार की कौन सी अभिक्रिया है, तो अपन ने कहा प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है, आप इसमें क्या ध्यान रखेंगे कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं उनकी अगर अपन बात करें तो इसके अंदर अपन जनरली कौन सा प्रकाश काम में लेते हैं, या तो दर्शय, ठीक है, या फिर कौन सा लेते हैं, पराबैंगनी क्षेत्र। ठीक है ना, ये वाला आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि इन क्षेत्र से क्या करते हैं, फोटोनों का या तो अवशोषण होता है या फिर क्या होता है, उत्सर्जन होता है। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन हो जाता है नंबर फर्स्ट। अब आते हैं बात यहाँ पर इस यूनिट के सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा जाता है, वो पूछा जाता है कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं वो किसकी उपस्थिति में होती हैं, तो अपन ने कहा या तो प्रकाश या फिर फोटोन। ठीक है, तो फोटोन का क्या करेगा, पदार्थ अवशोषण करेगा, ग्रहण करेगा। अब फोटोन को जैसे ग्रहण करेगा तो यहाँ पर आते हैं कि प्रकाश अवशोषण के नियम क्या है। ठीक है जी, तो देखिए स्टार्ट करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन जो है वो क्या है अपना, प्रकाश अवशोषण के नियम। ठीक है, प्रकाश अवशोषण के नियम। देखिए यहां पर अपन बात करेंगे प्रकाश के अवशोषण की। देखो अपन ने कहा कोई भी रिएक्शन अगर अपने पास में प्रारंभ होती है, ठीक है, तो अपन ने कहा कैसे प्रारंभ होगी, देखिए एक डायग्राम से समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये अपने पास में क्या है, कोई पदार्थ है, ठीक है, इस पदार्थ के अंदर अपन बात करते हैं। अपन ने कहा जैसे अपन क्या करते हैं, इसके ऊपर कोई एक वर्णी प्रकाश विकिरण करते हैं आपतित, ठीक है, जिसकी तीव्रता अपन ने ले रखी है कितनी है, I0 है। ठीक, जैसे यहाँ पर क्या होगा, ये प्रकाश इससे टकराएगा। ठीक है, तो देखो कुछ मात्रा में तो यहाँ से क्या कर दिया जाता है, इस पदार्थ द्वारा, ठीक है, कुछ विकिरणों को क्या कर दिया जाता है, यहाँ से रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, फिर अगर बात करें नेक्स्ट की तो अपन ने कहा बाकी की जो विकिरणें होती हैं, ठीक है, जब इस पदार्थ से क्या होती हैं, गुजरती हैं, तो इस पदार्थ के द्वारा क्या कर लिया जाता है, उनका अवशोषण कर लिया जाता है। जैसे आपको अगर धूप में बिठा दिया जाए तो आपको गर्मी लगने लग जाती है, क्यों, क्योंकि आप भी उस धूप में से क्या कर रहे हो, प्रकाश विकिरणों का अवशोषण कर रहे हो। ठीक है, और बात करते हैं बाकी का, तो जो बाकी का बचा हुआ है वो पदार्थ से क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, यानी ये क्या हो गया, बाहर निकल गया। ठीक है, तो बात करते हैं अपन यहाँ पे, देखिए क्या किया अपन ने, किसी भी पदार्थ को, ठीक है, यहाँ मैं लिख दूं I0 है वो बराबर है किसके, IA प्लस IT और प्लस IR के। ठीक है, देखिए क्या क्या है, अपन ने कहा I0 किसको कहते हैं, तो क्या कहेंगे,
जो प्रकाश अपन ने आपतित किया है, ठीक है, आपतित प्रकाश विकिरण की तीव्रता, ठीक है, यानी क्या किया अपन ने, ये प्रकाश इसको दिया है। दूसरा IA कौन सा है, एब्जॉर्बेशन वाला, यानी जो क्या हो गया, अवशोषित हो गया पदार्थ के द्वारा, तो क्या कहेंगे, अवशोषित प्रकाश विकिरणों की तीव्रता, ठीक है जी, ये हो गई अवशोषित की। फिर बात करते हैं नेक्स्ट IT क्या है, अपन ने कहा ट्रांसमिट का मतलब क्या है, जो प्रकाश पदार्थ में से क्या हो गया, पारगमित, तो क्या कहेंगे, पारगमित प्रकाश की तीव्रता, ठीक है जी, ये हो गई। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट किसकी, अपन ने कहा IR की, R का मतलब है रिफ्लेक्शन, यानी जो यहां से क्या कर दिया गया है, परावर्तित कर दिया गया है, तो क्या कहेंगे, परावर्तित प्रकाश की तीव्रता। देखिए चार ही चीजें हैं, एक अपन ने क्या किया है, आपतित, उसमें से कुछ भाग क्या हो गया, परावर्तित, कुछ पदार्थ के द्वारा क्या हो गया, अवशोषित, और बाकी का जो पदार्थ के द्वारा क्या हो गया, पारगमित। यानी यहाँ पर अपन ये कहेंगे कि ये जो रिफ्लेक्शन वाला पार्ट है, ठीक है ना, यानी टकराने वाला जो है, उसकी मात्रा सिर्फ और सिर्फ कितने प्रतिशत होती है, 4% होती है। तो क्या कह सकते हैं कि जितना भी प्रकाश अपन देते हैं पदार्थ को, या तो पदार्थ उसको क्या कर लेता है, अवशोषित, और अवशोषित अगर नहीं होता है, ठीक है, तो वो जो पदार्थ की तीव्रता होती है वो उस पदार्थ में से क्या हो जाती है, यहाँ पर परावर्तित हो जाती है, ठीक है। यानी I0 का जो मान है वो किस पर निर्भर करता है, IA और IT पर। तो क्या कह सकते हैं अपन यहाँ पर, देखिए सबसे पहला एक ही चीज कहेंगे कि जब भी कोई प्रकाश विकिरण, ठीक है, एक वर्णी होना चाहिए। एक वर्णी का मतलब क्या होता है, जिस पदार्थ के लिए लैम्डा का मान क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर आपने पैराबैंगनी क्षेत्र के लिए लैम्डा लिया है तो वो फिर पैराबैंगनी का ही लेंगे अपन। तो एक वर्णी प्रकाश विकिरण की जब इसमें से किरण गुजारी जाती है तो पदार्थ के द्वारा तीन चीजें हो सकती हैं, या तो क्या होगा, उस पदार्थ की विकिरण का क्या कर दिया जाएगा, परावर्तन, या फिर उसका क्या कर लिया जाएगा, अवशोषण, और या फिर यहाँ से वो क्या हो जाएगी, पारगमित हो जाएगी, ठीक है। तो दो चीजें देखेंगे, एक तो बात आती है कि प्रकाश विकिरणों की तीव्रता, यानी जो अपन I लिख रहे हैं ये होती क्या है, तो क्या कहेंगे, किसी भी क्षेत्र पे, किसी भी क्षेत्र पर प्रति सेकंड, ठीक है, क्या कहेंगे, प्रति इकाई क्षेत्रफल लेंगे यहाँ पर, किसी भी इकाई क्षेत्रफल प्रति सेकंड पड़ने वाले प्रकाश विकिरणों को, प्रकाश विकिरण या कह सकते हैं फोटोन जो होते हैं, उनकी जो संख्या होती है वो क्या कहलाती है, इसकी तीव्रता कहलाती है, ठीक है जी। एक तो ये हो गया। दूसरा बात एक और इम्पोर्टेंट क्या है कि यहाँ पर ये जो सारी चीजें हो रही हैं उनकी अगर अपन बात करें तो अपन ने कहा कि पदार्थ के अंदर अगर कोई भी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या कहीं परिवर्तन हो रहा है तो क्या कहें, पदार्थ में परिवर्तन होता है, ठीक है। परिवर्तन का मतलब क्या है, अपन ने कहा प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया से है कि वो पदार्थ क्या कर रहा है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, उसमें केवल अवशोषित प्रकाश जो होता है, अवशोषित प्रकाश ही उत्तरदायी होता है। देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या कह रहा है, उत्तरदायी होता है। क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है कि अगर अपन ने क्या किया, I0 तीव्रता की प्रकाश विकिरण डाली, उसमें से जो पदार्थ का जो प्रकाश का जो भाग परावर्तित हो गया वो पदार्थ में कोई परिवर्तन कर सकता है क्या, नहीं। जो पारगमित हो गया वो परिवर्तन कर सकता है क्या, नहीं। यानी पदार्थ के अंदर जितना भी परिवर्तन होता है वो केवल और केवल किस पर निर्भर करता है, तो अपन ने कहा जितना प्रकाश का भाग क्या कर लिया है, अवशोषित। तो क्या लिखेंगे कि पदार्थ में परिवर्तन या प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया जो होती है वो केवल और केवल किस पर निर्भर करती है, अवशोषित प्रकाश की तीव्रता पर, यानी किस पर निर्भर करेगी, IA पे। जैसे जितना ज्यादा अवशोषण होगा उतनी ही ज्यादा क्या होगी, अभिक्रियाएं। जैसे
अपन को अगर मान लीजिए कोई धूप में बिठा दे, ठीक है, तो अपन ने कहा अपन 15-20 मिनट के लिए धूप में बैठते हैं तो गर्मी क्या लगेगी, कम। और अगर वही अपन को 2 घंटे के लिए धूप में बिठा दिया तो अपन 2 घंटे तक क्या करेंगे, फोटोनों का अवशोषण, तो गर्मी क्या लगने लग जाएगी अपन को, ज्यादा। ठीक है, यानी पदार्थ के अंदर जितने भी रासायनिक परिवर्तन होंगे वो किस पर निर्भर करते हैं, अवशोषित प्रकाश विकिरण की तीव्रता पर। और तीव्रता क्या होती है मैंने बता दिया, इकाई क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड पड़ने वाले फोटोनों की संख्या क्या कहलाती है, प्रकाश की तीव्रता। ठीक है, अब देखिए, अब आता है यहाँ पर क्वेश्चन कि प्रकाश का अवशोषण तो समझ में आ गया कि अवशोषण होगा तो ही प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं होगी। अब आते हैं प्रकाश के अवशोषण के नियम। देखो क्या कहते हैं प्रकाश के अवशोषण के नियम। तो अपन ने कहा जैसे ही अपन ने क्या किया, आपतित प्रकाश विकिरण डाली, ठीक है, तो जैसे ये किसी पदार्थ में से गुजरती है तो इस विकिरण की तीव्रता में धीरे धीरे क्या होने लग जाती है, कमी, क्योंकि पदार्थ इसका क्या कर रहा है, अवशोषण। ठीक है, तो ये जो प्रकाश विकिरण की तीव्रता में कमी होती है, इसको समझाने के लिए प्रकाश अवशोषण के क्या दिए गए हैं, नियम। और कितने नियम दिए गए हैं, 2। कौन कौन से नियम है, देखिए, एक जो नियम है वो तो किसका है, बेयर का नियम, ठीक है, और एक जो है वो किसका नियम है, लैम्बर्ट का नियम। ठीक है, यानी अपने पास क्वेश्चन है बेयर और लैम्बर्ट के नियम क्या है और इन नियमों को अपन कैसे समझाते हैं। तो समझाएंगे क्या, इनके द्वारा प्रकाश विकिरण की तीव्रता में होने वाली कमी को समझाते हैं। पहले किसने दिया था, लैम्बर्ट ने, फिर किसने दिया था, बेयर ने, लेकिन दोनों ही नियम सही हैं, इसलिए अपन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। वो क्या पढ़ेंगे, बेयर लैम्बर्ट का नियम और प्लस इसकी कमियां। ठीक है, लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है ये अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं आपसे जल्दी ही, तब तक के लिए धन्यवाद।